हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कीरत चौहान। वेलकम टू माय चैनल UPPCS विद चौहान। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे थे घटना चक्र की सामान्य हिंदी। सॉरी दोस्तों, जो रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं उसके लिए अब मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस रेगुलर हो। तो हम चैप्टर नंबर 17 तक कर चुके थे, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18। आज उसका हम करेंगे पार्ट 1, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो जो चैप्टर है उसका नाम है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या करना है, एंड देन उसके बाद हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम इंडेक्स देख रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है और अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 18 पे, यानी कि गाइस तो गाइस हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18, जो कि है अनेक शब्दों के एक शब्द। चलिए आगे का भी हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमें और आगे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, आप लोग देख सकते हैं एक बार। तो ये टोटल चैप्टर हैं 30। एक्चुअल में क्या है गाइस, यहाँ पे 37 चैप्टर्स हैं। ये दोनों एक हैं, 32 है, उसके बाद 33, 34, 5, 6 एंड 37। चलिए गाइज, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है अनेक शब्दों के एक शब्द। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है अ। अब इसमें क्या लिखा है, जो खाने योग्य ना हो वो आपको बताना है। तो इसमें लिखा है अखाद्य, पथ्य, देन उसके बाद अपाच्य हो गया, अलभ्य हो गया। ठीक है, तो जैसे खाद होता है, खाद का क्या हो गया, अखाद, तो ये नहीं है। तो जो खाने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, अखाद बोलते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अलभ्य कहते हैं। चलिए सेकंड, जिसके पास घर ना हो। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ग्रही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है अनिकेत। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जिसके पास घर ना हो या जिसका कोई घर यानी कि निकेत ना हो उसे हम बोलते हैं अनिकेत, और जिसके पास कुछ ना हो उसे हम बोलते हैं अकिंचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को हम क्या कहते हैं। तो पहला लिखा है यथा स्थितिवादी, फिर है आदर्शवादी, देन इसमें लिखा है भाववादी या अवसरवादी। ठीक है, तो हमारा आंसर है अवसरवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके को के लिए एक शब्द में हम क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, हमारा इसका आंसर है असूर्य, असूर्य पशाय। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या है, असूर्यमशाय है। फिर लिखा है ज्ञातव्य हो कि असूर्यमशाय या फिर असूर्य पशाय, दोनों सही है। तो गाइस ये क्या है, ये एक संस्कृत शब्द है। और देखिए, जो पहला वाला है वो क्या है, हमारा एक संस्कृत शब्द है, और जो दूसरा वाला था वो क्या है, हमारा एक हिंदी का शब्द है। चलिए, यज्ञ का क्या अर्थ है। तो हमारा आंसर लिखा है जो कुछ भी नहीं जानता हो वो होता है अज्ञ। सॉरी, यज्ञ नहीं, अज्ञ। अज्ञ मतलब जो कुछ भी नहीं जानता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, और शेष इस प्रकार है, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत कुछ जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है अतः शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। तो देखिए, अतः, अतः के लिए क्या है हमारा, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब अतः हम बोलते हैं जैसे कि। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है अप्रेम्य, किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पहला भी, मतलब फर्स्ट ए भी है एंड सी भी है। देखिए, अप्रेम्य में इसमें लिखा है जो तोला या नापा ना जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अप्रेम्य शब्द, जो नापा या तोला ना जा सके या जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों ही मतलब सही है। यही कारण है कि जो हमारा यूपी PCS है, यानी कि यूपी लोक सेवा आयोग है, उसने जो संशोधन उत्तर कुंजी थी उसमें विकल्प ए और सी दोनों को सही माना है। चलिए, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द में हम उसे कहते हैं अच्युत। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अच्युत है, और जो अपनी बात या जगह से टले नहीं, तो उसके लिए एक शब्द है अटल। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए होता है अवीरा। ओके, नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है। तो गाइस व्यर्थ खर्च करने वाला, ठीक है, तो ये है अपव्यय, मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इसमें लिखा है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, तो इस यहाँ लिखा व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु अपव्यय शब्द सही है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाला वाक्य के लिए अगर हम बोलें तो मितव्यय, यानी कि जो थोड़ा बहुत मतलब जो थोड़े से कम खर्च करते हैं फिर लिखा है कठिनाई से पैसे निकालने वाला, अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी नहीं करने वाला, उसको बोलते हैं कृपण। चलिए, जिसका उपचार ना हो सके के लिए अगर एक शब्द की बात करें तो उसका असाध्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो गाइस इसका आंसर क्या है। देखिए हमारे पास है अप्रत्याशित, फिर है आशातीत, फिर है आशाजनक और प्रत्याशित। तो हमारा आंसर है अप्रत्याशित। देन इसमें लिखा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द की अगर हम बात करें तो अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, आशातीत। एंड जो आशा बढ़ाने वाला हो उसे बोलते हैं आशाजनक। एंड जो आशा के अनुसार हो उसे बोलते हैं प्रत्याशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मतलब राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक कोई आदेश हो तो उसमें उसे क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ अध्यादेश बोलते हैं। तो अध्यादेश बोलते हैं। और इसमें लिखा है शासन द्वारा जारी किया गया कानून क्या होता है, अधिनियम या आधिकारिक सूचना, विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ उसे बोलते हैं अधिसूचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो हमारा आंसर है अभियुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर है अनुभाव किसे कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है आश्रय की वह शारीरिक चेष्टाओं को। देखिए इसमें लिखा है आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं, अर्थात आश्रय की वह शारीरिक चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि ना हो के लिए क्या, मतलब कोई एक शब्द बताएं जिसके आने की तिथि ना हो तो अतिथि। ठीक है, नेक्स्ट है अब जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो तो उसको हम बोलते हैं अविवेकी। चलिए नेक्स्ट है जिसका निवारण ना हो सके उसको अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अल्पज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो है अद्प्रसूत। ठीक है, अद्प्रसूत। तो इसमें लिखा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए अद्प्रसूत। तो जन्म देने वाली प्रसू कहलाती है। फिर इसमें लिखा है दत्तक का अर्थ गोद ली गई संतान, जैसे हम बोलते हैं ना दत्तक पुत्र या पुत्री। फिर लिखा है अंत्यज का अर्थ जो निचली जाति में उत्पन्न हो। चलिए नेक्स्ट इसमें है जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द की बात करें तो इसे बोलेंगे हम अपेय। ठीक है, फिर इसमें लिखा है जो बुरा या अहितकर है वो अपथ्य कहलाता है। चलिए जो कुछ नहीं जानता है के लिए अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है, हमें बताना है जो कुछ नहीं जानता है। तो गाइस उसके लिए है अज्ञ, और इसमें लिखा है अज्ञ अथवा अज्ञानी। ठीक है, और जो जानता है के लिए विज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकिंचन का अर्थ क्या है। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा। तो अंतरिक्ष शब्द किसके लिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान, मतलब ये धरती ये आकाश बीच में जो है वो अंतरिक्ष। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। तो भाई इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो अभेद, जिसे भेदा ना जा सके या तोड़ा ना जा सके। चलिए देखते हैं। हाँ, तो
तो लिखा है जो कठिनाइयों से भेदा जा सके उसे दुर्भेद। लिखा है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम क्यों बोलते हैं? अप्रमेय। देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए शब्द की अगर हम बात करें एक शब्द की तो अप्रमेय है, और जिसे माप कर घेरा ना जा सके उसे अपरिमित कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चरित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, तो इसमें क्या है? अग्र सोची बोलते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनामिका। फिर लिखा है अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य की अगर हम बात करें तो अवर्णीय जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णीय। चलिए और देख लेते हैं। जो बात वर्णन से परे हो, वर्णनातीत, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, निर्वचनीय, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णीय, और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अनिर्वचनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द की बात करें, मतलब दोपहर यानी कि 12 बजे से दोपहर कहते हैं, तो दोपहर के जो बाद का उसको लिखा है अपराह्न। ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, एंड पूर्वाह्न दोपहर के पहले के समय को बोलते हैं, एंड गोधूली रात और संध्या जो होता है उसके बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके क्या बोलते हैं? उसको अमूल्य बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको हम बोलते हैं अव्यक्त। चलिए लिखा है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसको हम बोलते हैं अंतेवासी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको बोलते हैं अनन्य। क्या कहते हैं? अनन्य, या फिर गाइस अनन्य अथवा अनुपम। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर हमें बताना है तो इसमें देखिए दो ऑप्शन है, एक है अनुचर, एक है अनुगामी, जो पीछे पीछे चलने वाला। चलिए एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है देखिए हमने दो देख लिए, अनुगामी भी है और दूसरा है अनुचर भी है। ठीक है, तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी ने दोनों को ही सही बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवैध शब्द का एक वाक्य, अवैध, अवैध का क्या होगा गाइस? जो विधि या कानून के विरुद्ध है वो क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। ठीक है, इलीगल टाइप। तो इसमें लगा जो विधि और कानून के विरुद्ध है अवैध हो गया, और ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विधि भंग। चल फिर अनियमित के लिए वाक्यांश बताइए। अनियमित, तो जो नियम के अनुकूल ना हो उसे हम बोलते हैं अनियमित। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, तो जो अनुग्रह से युक्त हो उसको हम बोलते हैं अनुग्रहित। ठीक है, अब जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य, और जो झूठा ना हो उसे अनुच्छिष्ट। नेक्स्ट है गाइस अनिर्णित के लिए एक वाक्य बताना है, तो जिसका निर्णय ना हो चुका हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसको हम बोलते हैं अवश्यंभावी। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए जो है उचित शब्द बताना है, तो वो क्या हो गया आपका? अंतरिक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे वेतन ना मिलता हो उसको हम बोलते हैं अवेतनिक। चलिए इसमें है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहा जाता है। जो मापा ना जा सके उसे हम बोलते हैं अपरिमेय। और इसके लिए एक शब्द है अपरिमित भी कहते हैं इसको। फिर लिखा है निरर्थक, धन धान्य का संचय ना करना क्या होता है? अपरिग्रह। फिर लिखा है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द, तो वो होता है अंशकालिक।
तो गाइस यहाँ लिखा है जो आधी अवधि तक काम करता है उसे बोलते हैं अर्धकालिक। लिखा है जो आधी अवधि तक कार्य करता हो, तो अभी हमने देखा अर्धकालिक। देन महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? अंतःपुर। लिखा है बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए अगर हम एक शब्द, तो लिखा है अनिमेष। ठीक है, और इसी के लिए हम बोलते हैं अपलक। फिर लिखा है अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। तो अकथनीय के लिए क्या हो गया? जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, हम उसको क्या बोलते हैं? अनुपम। नेक्स्ट है आपका जो क्षीण ना हो सके, तो उसको बोलते हैं अक्षय। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? तो हमारा आंसर है अत्याज्य। नेक्स्ट है आपका जो छाती के बाल गमन करता है, तो गाइस इसके लिए है उरग। फिर है उदर यानी कि पेट के बाल, तो जो पेट के बल चलने वाला उसको हम बोलते हैं उदरचर। नेक्स्ट हमारा है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, तो अनुल्लंघनीय। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त है? तो हम क्या लगाते हैं? अक्षत, या हम उसे बोलते हैं चावल। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। फिर है अन्यमन, इस शब्द का आशय क्या है? तो इसका है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हो के लिए एक शब्द अगर हमें बताना है तो अंत्यज। नेक्स्ट है आपका जो बदला ना जा सके उसको अपरिवर्तनीय कहते हैं, यानी कि जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। नेक्स्ट पे आते हैं जो शोक करने योग्य ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अशोच्य। जो शोक करने योग्य ना हो या जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो के लिए एक शब्द क्या अशोच्य है। जो शोक रहित हो उसे अशोक बोलते हैं, और जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ बोलते हैं, और जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है जो पहले कभी नहीं सुना गया, वाक्यांश के लिए शब्द बताने, मतलब जो पहले कभी नहीं सुना गया तो उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं। देन निष्फल ना होने वाला उसे हम बोलते हैं अमोघ। नेक्स्ट है आपका अनुकरणीय। शब्द के लिए कोई एक वाक्य बताना है तो वो जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। लिखा है बड़ा चढ़ाकर कहने वाला, तो कैसे इसके लिए एक शब्द बताना है तो अतिशयोक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है अनुगत। देखिए पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द अनुयायी या अनुगामी होता है, परंतु उपयुक्त विकल्पों में ये नहीं है, मतलब ये शब्द नहीं है, तो अनुगत विकल्प है, यानी कि ए ऑलमोस्ट आसपास है। तो जिसकी उपमा ना दी जा सके के लिए हम बात करें तो अनुपम। नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना की जा सके, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? अतुलनीय बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। अभी हमने देखा जिसे जीता ना जा सके, अजेय बोलते हैं। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय बोलते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे बोलते हैं दुर्जेय, और जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय बोलते हैं। चलिए जिसे पराजित ना किया जा सके अभी हमने देखा अपराजेय बोलते हैं। अब जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे अनाहूत बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, तो इसके लिए अगर हम एक शब्द की बात करते हैं तो वो हो गया अन्व्यागत। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए अगर एक शब्द बताना है तो अग्रज।
देन किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अगर हम बात करते हैं अनुदान बोलते हैं उसके। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको हम बोलते हैं अपत्य। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द का यूज़ किया जा सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपत्य ही करते हैं यूज़। फिर एक गिरा हुआ पत्ता क्या बोलते हैं? प्रपर्ण। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द बताना है, तो वो है आपका अभूतपूर्व। तो इसमें लगा जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो, अपूर्व कहलाता है। कहते हैं जिसके सामने कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय कहते हैं जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान तो है अद्वितीय। फिर जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनुत्तीर्ण बोलते हैं। जो किसी कार्य में सफल ना हो उसको असफल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है अंत्यज शब्द का सही अर्थ अगर हमें बताना है, जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अंतिम वर्ण यानी शूद्र में जन्मा हो, ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए उसको हम बोलते हैं अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको हम बोलते हैं अक्षम्य। लिखा है जिस पर हमला ना किया गया हो, तो गाइस वो है अनाक्रांत। हमला या आक्रमण करता, जो हमला या आक्रमण करता हो, आक्रांता। ठीक है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, तो गाइस हमारा जो आंसर देखो, आंसर है सी अजातशत्रु। तो जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हो उसको हम अजातशत्रु बोलते हैं। इन वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता जिसके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, ठीक है, कहलाती है। क्या बोलते हैं हम उसको? अध्याहार बोलते हैं। लिखा है कभी कभी वाक्य में संक्षेप और गौरव लाने के लिए कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिए जाते हैं जो वाक्य के अर्थ पर से सहज ही जाने और समझे जा सकते हैं, और भाषा के इस व्यवहार को अध्याहार कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया पूर्ण अध्याहार, एक होता है अपूर्ण अध्याहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसको बोलते हैं अद्युत। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसको हम बोलते हैं अन्योदर। इसमें लिखा है अकथनीय शब्द के लिए जो एक वाक्य बताना है तो जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, अकथनीय। फिर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो तो अतीन्द्रिय बोलते हैं, अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसको हम बोलते हैं अतीन्द्रिय। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? अभेद बोलते हैं। ठीक है, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जिसे जानना कठिन हो दुर्गेय बोलते हैं। फिर लिखा है अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य कहते हैं इसे। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द की बात करें तो अन्यत्र बोलते हैं। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित कहते हैं। देन जो ढका ना हो उसे हम बोलते हैं अनावृत। जो दोहराया ना गया हो उसको हम बोलते हैं अनावृत। लिखा है जो कहा ना गया हो उसे हम बोलते हैं अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके अकथनीय कहते हैं। देन अनुश्रुति, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताना है तो क्या है? परंपरा से सुना हुआ। जिसमें धैर्य ना हो इसके लिए एक शब्द अधीर कहते हैं। नेक्स्ट जिसके पार ना देखा जा सके तो गाइस इसको हम बोलते हैं अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए हमारा आंसर है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित,
जिसके अंदर अर्थ भरा हो, सार गर्भित, देन जो आलोचना के योग्य है, आलोच्य कहते हैं। फिर इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे गिना ना जा सके, उसे हम बोलते हैं अनगिनत। फिर आगे बढ़ते हैं, अगणित, असंख्य, असीम, बेसुमार, अपार, बेहद, संख्यातीत, अनंत इत्यादि अनगिनत के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, तो है अनिर्वचनीय कहते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं, और भी इसके पर्यायवाची, अवर्णीय, अकथ्य, अकथनीय, अनिर्वाच्य, ये सारे इसके क्या हैं, पर्यायवाची। चलिए अब बड़ा अ में देखते हैं, इसमें लिखा है अपराध बोध से होने वाली गलती के लिए एक शब्द की बात करें तो आत्मग्लानि कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसे हम क्या कहते हैं, आजानु बाहु, ठीक है। देन पैर से सिर तक के लिए अगर हम एक शब्द की बात करें तो आपादम स्तक। नेक्स्ट इसमें लिखा है जिसका अनादर किया गया हो के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनादृत। तो गाइस इसमें लिखा है अतिथि की सेवा करने वाला, तो होता है आतिथेय। देखिए अतिथि की सेवा करने वाला अथवा जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहते हैं। जिसका अनादर किया गया हो उसके लिए हम बोलते हैं अनादृत।